अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 19, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। भरत भाई घर पर हैं क्या? अरे हाँ, मैं अंदर ही हूँ, पर तुम कौन हो भाई जो इतनी सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहे हो? अरे भरत भाई, सारी जांच पड़ताल क्या बाहर से ही कर लोगे या दरवाजा भी खोलोगे? अरे लक्ष्मी बेटा, ओ लक्ष्मी बेटा, सुनती हो? अरे देखो तो कौन आया है, जरा दरवाजा तो खोल दो। आई दादाजी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी मेहमान को अंदर लेकर आती हूँ। अरे कैसे हो शंकर भाई, और इतनी सुबह कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे लगता है भरत तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे साथियों को तो खूब जानकारियाँ देते हो और अपना ही ख्याल नहीं है, क्यों? अरे भला ऐसा क्या कर दिया मैंने शंकर भाई? अच्छा, अचंभे की बात तो ये है कि तुम्हें याद भी नहीं। अब तुम ही बताओ लक्ष्मी बेटी कि क्या समय हो रहा है? साहब को अभी सुबह लग रही है। अरे दादाजी, पहले अपना चश्मा तो ठीक से लगा लीजिए, तब तो आपको पता चलेगा। अरे हाँ, ठीक कहती हो बिटिया, मुझे तो घड़ी में 9 की जगह 6 दिखाई दे रहा था। मुझे लगा अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हाँ भाई, अब करोगे भी क्या, उम्र जो हो गई है, बिना चश्मे के काम कहाँ चलता है। खैर ये छोड़ो शंकर भाई, तुम ये बताओ कैसे हो और घर कब आए हो रिटायर होके नौकरी से? भरत भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे रिटायर हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। अब घर पर ही रहता हूँ। तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा चलो अपने मित्र से मिलाता हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र 1-2 दिन और बढ़ गई हो। वैसे दादाजी, आज कुछ खास भी है, आपको याद भी है या वो भी भूल गए? आज क्या खास है बेटा? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। क्या दादाजी, अपने पुराने दोस्त से मिलने की खुशी में आप सब भूल गए? अरे हाँ, याद आया। अरे आज तो हमें रेडियो के स्टूडियो भी तो चलना है ना बेटा? आज हमारे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का प्रसारण भी तो है। वही तो कह रही हूँ, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अपने दोस्तों और श्रोताओं को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहती है तू। चल मैं तैयार हो जाऊंगा अभी फटाफट, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है दादाजी, तो आप फिर जल्दी से रेडी हो जाइए और मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा भरत, सुनो यार, मैंने तुम्हारे बारे में पूरे गांव में सुन रखा है कि तुम बुजुर्गों के जीवन को सुलभ, आसान और उनके जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई योजना के बारे में जानकारी देते हो। अरे तुमने बिल्कुल सही सुना है शंकर, उसका नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना।
जिसके तहत बुजुर्गों को उनके जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। पर सुनना यार, बाकी सब तो ठीक है, मगर मैं रिटायर हो गया हूँ। अब घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। कोई काम हम जैसे बुजुर्गों के लिए भी हो तो बताओ ना। अच्छा शंकर, जरूर। इस बारे में मैं अपनी पोती लक्ष्मी से आज के एपिसोड में पूछूंगा। तू चिंता मत कर, लक्ष्मी सब जानकारी रखती है। मैं इस बारे में आज कार्यक्रम में जरूर पूछूंगा, इसलिए तुम आज का कार्यक्रम जरूर सुनना और साथ ही अपने दोस्तों को भी सुनाना। ठीक है भरत भाई, फिर मैं अब चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? न आते देरी न जाते देरी, किधर फुर्र होने की तैयारी में हो? अरे भरत भाई, तुम्हारे कार्यक्रम सुनने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताना पड़ेगा। आपका क्या है, आप तो अपनी लक्ष्मी बिटिया के साथ बैठोगे और फिर से शुरू हो जाओगे कि नमस्कार, मैं भरत और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है शंकर भाई, मिलता हूँ मैं आपसे कार्यक्रम में। मैं भी तैयार हो लूं, वरना लक्ष्मी अब आती ही होगी। ठीक है भरत भाई, चलता हूँ मैं, और हाँ, कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किधर है मेरी लाडली पोती? चलना नहीं है क्या बिटिया? बस 1 सेकंड दादाजी, अभी आई। 1 सेकंड तो हो गया, तू किधर रह गई? क्या बात है दादाजी, आज तो आप मुझसे भी पहले तैयार हो गए, पर धूप से बचने के लिए आप टोपी और चश्मा लगाना तो भूल गए। अरे हाँ बिटिया, ठीक याद दिलाया तूने। रुक, फटाफट पहन लेता हूँ। अब एकदम ठीक है, क्योंकि बाहर अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई है। तो चलिए अब हम दोनों चलते हैं अपने रेडियो के स्टूडियो। हाँ बेटा, चलो। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM, और मैं हूं आपकी सबकी प्यारी और अपने दादाजी की दुलारी पोती लक्ष्मी। और मैं वही हूँ जिसकी आवाज ने बना ली है आपके दिल में पहचान।
और जिसे आप सबने लिया है अपना मान, आपका अपना भरत दादाजी। और हम स्वागत करते हैं आपका आपके विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये विशेष कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याणों को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांग जन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रमों को संचालित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। अरे लक्ष्मी बिटिया, वो शंकर मेरा दोस्त आया था ना आज, वो पूछ रहा था कि क्या हमारे बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई काम करने की व्यवस्था है क्या इस योजना के अंदर। क्या बात है दादाजी, बहुत सही प्रश्न किया उन्होंने। और मैं तो कहती हूँ कि आज के एपिसोड का विषय भी यही रख लेते हैं, अटल वयो योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर। अच्छा, मगर इसका मतलब क्या है बिटिया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर? मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दादाजी, अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में आप जानते हो ना, जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन को अधिक सक्रिय, उपयोगी और सम्मानजनक बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज की सेवा के लिए करने का अवसर मिलता है। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों को स्वेच्छा सेवा के माध्यम से समाज में योगदान देने का मंच देती है और उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, ऐसा है। मगर स्वेच्छा सेवा के अंतर्गत आता क्या है बेटा, कुछ इसके बारे में भी तो बताओ। जी दादाजी, स्वेच्छा सेवा के अंतर्गत कई कार्य आते हैं। जैसे यदि शिक्षा और मार्गदर्शन की बात करें तो इसमें हमारे बुजुर्ग बच्चों और युवाओं को ट्यूशन दे सकते हैं या उनकी शिक्षा में सहायता कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्यशालाओं का संचालन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही करियर गाइड के रूप में वरिष्ठ लोग अपने कार्य क्षेत्र के अनुभव से युवाओं को करियर गाइडेंस दे सकते हैं और कंप्यूटर, भाषा, लेखन या फिर किसी अन्य कौशल में युवाओं को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, लेकिन ये कार्य तो सब नहीं कर पाएंगे ना। अब बेटा फिर क्या होगा? अरे दादाजी, आप चिंता क्यों करते हैं? इनके लिए हमारी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाने के लिए विशेष पहल की है। अच्छा बिटिया, वैसे इस डिजिटल मिशन में होता क्या है? इसमें डिजिटल साक्षरता प्राप्त वरिष्ठ नागरिक समाज के अन्य बुजुर्गों और युवाओं को डिजिटल तकनीकों का उपयोग सिखा सकते हैं। इस मिशन के तहत ऑनलाइन सेवाओं और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वो डिजिटल दुनिया के प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बन जाते हैं। समझे दादाजी? अरे वाह बेटा, क्या बात बताई है तुमने। ये तो बड़े काम की चीज बता दी तूने हम बुजुर्गों के लिए। जीती रहो बेटा और हमेशा खुश रहो। अरे इतना ही नहीं, हमारी सरकार तो इससे भी एक कदम आगे है। हमारी भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा करने और उनके लिए नई नीतियों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन भी किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को समाज की सेवा करने के लिए नए अवसर प्रदान करती है। साथ ही उनकी जरूरतों और सुझावों को सरकारी योजनाओं में शामिल कराने का कार्य भी कराती है। अच्छा, हमारी सरकार तो काफी आगे का सोच चुकी है बिटिया। हाँ दादाजी,
और हमारी सरकार तो वरिष्ठ नागरिकों को अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और नई पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, जिसमें बुजुर्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा दे सकते हैं। अब समझा। लेकिन बिटिया, वो एक दिन अपने वकील बाबू किसी होटल की बात कर रहे थे। अच्छा, होटल? क्या कह रहे थे वो? अरे वो कुछ कह रहे थे बेटा कि कोई होटल है सरकार का जिस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने से भी फॉर्म भरने से नौकरी मिलती है बुजुर्गों को। ठीक से याद नहीं आ रहा है। दादाजी, वो कोई होटल नहीं, पोर्टल की बात कर रहे होंगे। पोर्टल, जिसे हम आधिकारिक वेबसाइट कहते हैं। हाँ, याद आया। अरे वो कोई बटन पोर्टल की बात कर रहे थे ना बेटा? दादाजी, वो बटन नहीं, सक्षम पोर्टल है। उसे हम सक्षम पोर्टल कहते हैं। अच्छा, सक्षम पोर्टल है। श्रोताओं, आप सब भी ध्यान से सुन लेना, वो सक्षम पोर्टल है। लेकिन बिटिया, सक्षम पोर्टल क्या है? जी दादाजी, सक्षम पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और अनुभवी पेशेवरों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर रोजगार और स्वयं सेवा के अवसर प्रदान करना है। ये पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां वे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य पा सकते हैं। साथ ही ये समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वरदान है बुजुर्गों के लिए। ये बताओ, ये क्या क्या सुविधाएं देता है हमारे बुजुर्गों को? दादाजी, ये सक्षम पोर्टल तो सचमुच वरदान जैसा ही है। ये बुजुर्गों को रोजगार के अवसर देता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके कौशल और अनुभव के अनुसार फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्रीलांस नौकरियां उपलब्ध करवाता है। विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकार, प्रशिक्षक या प्रशासनिक भूमिका निभाने का मौका देता है। वरिष्ठ नागरिक गैर लाभकारी संगठन, NGO और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार क्षेत्रों में भी ये पोर्टल योगदान का अवसर देता है। इतना ही नहीं दादाजी, वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है और ये उन्हें नई तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिकों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं दी जाती है। इसके साथ ही वे युवा पीढ़ी को भी करियर से संबंधित सलाह प्रदान कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है दादाजी। वाह बिटिया, ये तो बिल्कुल कमाल है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा। उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो BPL की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम LMCO द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड,
पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन हूँ। मैं यहाँ करीब 1 वर्ष से यहाँ पदस्थ हूँ। हमारे जो शासन द्वारा चलाया गया सक्षम पोर्टल है, काफ़ी सशक्त पोर्टल है और स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में डाटा करना, जानकारी देना, स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देना, वहाँ पदस्थ स्टाफ की जानकारी देना, इसका एक अच्छा माध्यम है। हमारे यहाँ पे सभी जितने भी मेडिकल ऑफिसर है, मुख्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है जो गाँव में दूरस्थ अंचलों में काम करती है और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देती है, उनका हमने आयुष्मान निरामय प्रोग्राम के अंतर्गत सशक्त पोर्टल पर एंट्री करी है। हमारे लगभग 216 CHO है, 216 हमारे पास ANM है और बाकी अन्य स्टाफ मिला के 278 संस्थाएं है। जहाँ का जो भी स्टाफ पदस्थ है उनको सबको हमने सक्षम पोर्टल पर उनकी डाटाबेस तैयार किया है। कोई भी डाटाबेस खोल के आयुष्मान के माध्यम से पता लगा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूरस्थ अंचलों में कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, कौन से स्टाफ वहाँ कार्यरत कर रहा है, क्या कितने प्रकार की सेवाएं दे रहा है, ये सब समस्त जानकारी आपको उसमें उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कोई बुजुर्ग अगर किसी प्रकार की अगर सहायता चाहता है इस पोर्टल के माध्यम से, तो उसको क्या जानकारी मिलती है? उस डाटाबेस में हमारे सेंटर के नाम रहते हैं, उनके पते रहते हैं, मोबाइल नंबर रहता है। वो कांटेक्ट करके नियरेस्ट जो भी सेंटर है वहाँ पे जानकारी इकट्ठा करके वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं, उनसे अपनी सेवाएं ले सकते हैं। और किसी तरह की सुविधाएं प्रदान करता है सक्षम पोर्टल? जैसे कि सक्षम पोर्टल अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह की एक्टिविटी को करता है। हमारे विभाग में सिर्फ सक्षम पोर्टल में सिर्फ डाटाबेस हमारे स्टाफ का तैयार किया जाता है, जो कि हमने पूरा काम कर चुके हैं। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं।
अभी 3180 जेरियाट्रिक केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वाकई बिटिया, ये तो जबरदस्त जिंदाबाद पोर्टल है हम बुजुर्गों के लिए। अब फटाफट ये बताओ कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये तो बिल्कुल आसान है दादाजी। सबसे पहले पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए सक्षम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद रजिस्टर या साइन अप विकल्प पर क्लिक करें। नाम, संपर्क जानकारी, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि शामिल होता है। साथ ही अपनी रुचि के क्षेत्र और उपलब्ध समय की जानकारी प्रदान करें। इसके बाद अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से भरें, जिसमें आपकी विशेषज्ञता, अनुभव और रुचि के क्षेत्र शामिल हो। उसके बाद नौकरी या स्वयं सेवा के लिए विशिष्ट क्षेत्र का चयन करें। पंजीकरण के बाद पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियों और स्वयं सेवी अवसरों की सूची को ब्राउज करें। अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार आवेदन करें। वांछित नौकरी या स्वयं सेवी अवसर पर क्लिक करें, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें। आवेदन जमा करें। आपका आवेदन पूर्ण हो गया है और अब प्रक्रिया का इंतजार करें। अरे वाह, ये तो आसानी से हो जाएगा बेटा, लेकिन इसके लिए पात्र कौन लोग हैं? जी दादाजी, बिल्कुल आसान है। इसके लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होना चाहिए। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए रिटायर्ड पेशेवर, सरकारी या फिर निजी आवेदन कर सकते हैं। कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनुभव और कौशल के आधार पर यहाँ पर अवसर दिए जाते हैं। प्रशासन, शिक्षा, प्रबंधन, चिकित्सा, लेखा, तकनीकी या अन्य क्षेत्रों में अनुभव होने पर लाभ मिल जाता है। डिजिटल और कंप्यूटर कौशल वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता भी दी जाती है। बस वो मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही कुछ मामूली पात्रता की शर्तें हैं दादाजी। वाह बेटा वाह, बहुत खूब, क्या बात बताई तूने। इसके बाद तो सभी सक्षम पोर्टल के बारे में पूरी तरह जागरूक हो गए होंगे। तो दादाजी, आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करें? हाँ बेटा, दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 लगा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है। अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। रेडियो दस्तक